सो अब अगर मैं लुकिज्म के बारे में सोचता हूँ एंड उसमें एक ऐसे कैरेक्टर को ढूंढता हूँ जो मुझे काफी ज्यादा ही अच्छा लगे, जिसको मैं एज अ हीरो देखता हूँ, जिसको मैं ऐसा हीरो मान सकता हूँ, इंस्पिरेशन मान सकता हूँ अगर मुझे चूज करना हुआ तो। आप लोग बताओ मैं किसको चूज करूंगा। लाइक मैंने अगर हीरो वर्ड बोला है तो आपके माइंड में किसका नाम आता है? अगर मैंने बोला हीरो ऑफ द लुकिज्म तो आप किसको सोचोगे? आप ना गन को सोचोगे, ना आप किते गेम को सोचोगे, ना आप जेम्स को सोचोगे, ना गो को, लाइक किसी और कैरेक्टर को आप सोचोगे नहीं। आप सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में सोचने वाले हो, वो है वास्को। एंड इसका रीजन काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि वास्को तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, वास्को सबको हरा सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया कि लुकिज्म का हीरो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्को को हम हीरो क्यों बुलाते हैं? उसके नेचर की वजह से। कहते हैं कि नेचर सबसे बड़ा होता है। हाँ, लुक्स देखो मैं सच बोलूंगा, लुक्स रियली मैटर करते हैं। लाइक 30% अगर आप किसी इंसान से पहले मिल रहे हो तो आप उसके लुक्स को ही देखने वाले हो। लेकिन जस्ट सपोज आपने लुक उसका देखा है, लुक्स देखने के बाद आपने उससे दोस्ती कर लिया, बट उसका नेचर ही बहुत खराब निकला, वो आपको सिर्फ गलत चीजों की तरफ ले जा रहा है, तो आप उसका साथ छोड़ दोगे। सिंपल सी बात है। हमारे वास्को के साथ ये सीन नहीं है। वास्को स्टार्टिंग से काफी काइंड कैरेक्टर रहा है, हमने देखा है। उसने कभी भी किसी के पास को लेके, उसको कैसा दिखता है उसको लेके कभी भी जज नहीं किया है, कभी भी नहीं सोचा उसके बारे में, क्योंकि वास्को काफी ज्यादा इनोसेंट कैरेक्टर हमने देखा है स्टार्टिंग से, सबकी मदद करने वाला। क्योंकि उसके साथ भी पास में काफी ट्रॉमेटिक चीजें हुई हैं, उसने एक्सपीरियंस की है, तो उसको पता है कि सामने वाले को कैसा लगता है। एंड जिसने एक्सपीरियंस किया होता है उसको पता होता है कि किसी के साथ अगर ये हो रहा है तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। वास्को के स्ट्रॉन्ग बनने का मेन रीजन यही था कि वो जो वीक है उनको प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वीक अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, एंड जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो प्रोटेक्ट करना नहीं चाहते हैं। बहुत मेजर केसेस में यही होता है, वो उससे वो दबदबा बनाना चाहते हैं अपना, जो कि हमने देखा भी लुकिज्म के अंदर। तो वास्को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बना था स्ट्रॉन्ग, एंड वो अपने मोटिव में लाइक सही में सक्सेसफुल भी है। वो लोगों को प्रोटेक्ट भी करता है। हमने डैनियल के साथ भी देखा था, वो डैनियल को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसने सोचा था कि बिग डैनियल लिटिल डैनियल के साथ गलत कर रहा है, लाइक उसको बुली कर रहा है, उसका पैसा ले रहा है। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसने बिग डैनियल से फाइट भी किया था, बट बाद में क्लियर हो गया था कि हाँ, यहाँ पे बड़ा वाला जो डैनियल है वो मतलब सही काम कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा। तो लाइक वास्को उसका दोस्त बन गया था, जबरदस्ती का फाइट नहीं कर रहा था। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे वास्को में कि अगर हाँ चीजें क्लियर हो जाती हैं तो वो सॉरी भी बोलता है एंड दोस्त भी बन जाता है, एंड फिर तुम्हारी मदद भी करता है, जो कि बहुत अच्छा नेचर है किसी इंसान का। अगर ऐसा होता है तो रियल लाइफ में बहुत कम ही देखने को मिलता है सारी चीजें। एंड तुम्हें पता है अगर गन किसी को नोटिस करता है, उसके बारे में याद रखता है, तो उसका मतलब कि वो बंदे के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यानी गन यहाँ पे है जो वास्को को, उसको लाइक नाम तो उसको याद नहीं रहता प्रॉपर, लेकिन वो वास्को को जानता है कि हाँ ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है इन फ्यूचर। तो मतलब वास्को के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बट उसको यूटिलाइज करना नहीं आता अच्छे से प्रॉपर्ली। अभी तक हमने देखा नहीं उसको कि हाँ उसने कुछ ब्रेक थ्रू किया हो, एंड वो ब्रेक थ्रू करके आगे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, क्योंकि उसने फॉरबिडन टेक्निक भी अपनी पूरी तरीके से मास्टर नहीं की है, क्योंकि वो लोगों की मदद करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाह रहा था। एंड यहाँ पे हमने देखा है कि वास्को का नेचर कैसा है, वो लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ भी कर देता है। एंड उसके सामने अगर किसी वीक को टॉर्चर किया जा रहा हो तो नो मैटर सामने गन ही खड़ा हो, उससे भी लड़ लेगा, लाइक उसको बचा लेगा। जो भी जिसको बचाना चाहता है वो गन को नहीं हरा सकता, ये बात अगर उसको पता भी है कि वो बहुत गंदा पिट जाएगा उसके बाद भी, क्योंकि वो कीते गेम से लड़ने को तैयार हो गया था। उसके सामने कीते गेम ने लाइक जिन रैंक का हाथ काट दिया था, उसके बाद वो कीते गेम से। एंड अगर मैं अभी भी लिख के दूं, अगर सामने कीते गेम आता है एंड कोई खतरे में रहता है, अगर वहाँ पे वास्को है एंड कोई और नहीं है, तो वास्को जाके उससे लड़ेगा। वास्को पीछे हटने वालों में से नहीं है, इवन उसको अपना जान भी देना पड़े वो दे देगा। मुझे इतना पूरा विश्वास है वास्को के ऊपर, दैट्स व्हाई मैंने वास्को को हीरो बोला है। एंड टू बी एग्जैक्ट, एक हीरो का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? एक हीरो का मतलब होता है सेवियर, किसी को बचाने वाला, अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला, अपने लव्ड वंस को बचाने वाला, जिससे वो प्यार करता है। जिनको प्यार नहीं करता, जिनको बारे में जानता नहीं, उनको भी बचाने वाला, उसको कहते हैं हीरो। हीरो का मतलब ये नहीं होता कि टॉप द स्ट्रॉन्गेस्ट वन को मैं हीरो कहने वाला हूँ। इसका मतलब कि कीते गेम भी हीरो बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट वन को हीरो नहीं कहा जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट वन को सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है। हीरो अपना वास्को ही है, क्योंकि हीरो नेचर से बना जाता है, लाइक स्पाइडरमैन। बस मुझे बुरा इस चीज का लगता है कि वास्को को यार सब पीटते क्यों रहते हैं। लाइक तुम देखो यूआईएसबी बॉडी वास्को कई बार पीट चुका है, एंड यहाँ भी पीटे जा रहा था। जे आया सामने, जब जे आया सामने तब इसने अपना जीव काटा। उससे पहले वास्को को तो भाई इतना गंदा मार रहा था कि वास्को मर ही जाता। भाई क्या ये क्यों करते हो तुम लोग वास्को के साथ? मुझे बड़ा बुरा लगता है वास्को के लिए। भाई वो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तुम उसको पीट रहे हो। जे आया, जे को तुमने 2-3 बार मारा, फिर तुम कहते हो जे को मैं हर्ट नहीं कर सकता, तो तुमने अपना जीप काट ली। अबे ये मुझे लगता है जे और डैनियल का कुछ तो चल रहा है भाई, वरना ऐसा कैसे तुम भाई वास्को बेचारा तुम क्या कर रहे हो उसके साथ यार? ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। मैंने वास्को में एक चीज और नोटिस किया है, वो सिचुएशन को समझता है। अगर सामने वाला लाइक डैनियल उसका दोस्त है एंड डैनियल उसको इतना गंदी तरीके से मार रहा है, उसके बाद वो डैनियल से हेट नहीं करेगा, क्योंकि वो समझता है कि सामने वाले किस सिचुएशन से गुजर रहा है। एंड ये बात मुझे वास्को में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एंड तुम्हें पता है तुम्हें और क्या अच्छा लग सकता है? मेरे चैनल पर जाकर तुम यहाँ पे किलर पीटर का मानवा देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तुम देखो, जाकर बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुमको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। जाकर देख लेना है एक बार, देखो तो तुम इस पार्ट को देखो, एंजॉय करोगे, क्योंकि उसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है मेरा, ठीक है। जाके देखो, चेकआउट करो, मेरे चैनल पे तुमको मिल जाएगा। चलो यार, ये था वीडियो। तुम वास्को के बारे में क्या सोचते हो इसके बारे में तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या लव यू, बाय बाय।